हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं शिवानी, आप लोग को स्वागत करती हूं अपने वीडियो में। न्यू टिप्स न्यू हैक के साथ आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और देखिए, घंटों का काम हो जाए मिनटों में, तो ये टिप्स क्यों ना अपनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने से पहले करना चाहती हूँ, हमारे चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। तो इस तरीके के पर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग कभी गोल्ड का सामान खरीदते हैं तो इस तरीके के पर्स आ ही जाता है और धीरे धीरे हमारे घर में बहुत सारे पर्स इस तरीके से संगड़ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करते हैं, इसको कुछ दूसरे चीज़ में यूज लेते हैं, नहीं तो फिर हमें गोल्ड का जो है हम यूज करते हैं और पर्स को इस तरीके से रख देते हैं और फिर बहुत सारा हमारा पर्स इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए, ये पर्स हो और नहीं तो फिर ये कोई सा भी ऐसा छोटा पर्स हो, तो देखिए ये सोने से भी ये महंगा पर्स है, बहुत महंगा पर्स है। बट इसे यूज करने के लिए तरीका होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से हमें इसको कट लगा लेना है। तो इस पर्स में हमें इस तरीके से कट लगाएंगे। थोड़ा सा हम इस पर्स को फोल्ड कर दिए हैं, हल्का सा मोड़ दिए हैं। तो ये गोल्ड का पर्स होता है ना, बहुत ही आसान होता है। ये जिधर भी मोड़ो ये उधर मुड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें क्या करना है, अब दूसरी जगह हमें कट करना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लिए हैं इस पर्स को और फिर ये मेरा दो हॉल इसमें हो गया है, 1 और 3 हुआ है, ठीक है ना, 3 किए हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स आप लोग को कि छोटा सा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये जो कट किए हैं वो हमारा 1 उंगली का होना चाहिए कि हम उंगली भी इसमें अंदर से घुसाएं तो घुस जाए। हम इतना बड़ा इसे छेद करना है, ठीक है। और इस तरीके से देखो छेद कर लेते हैं। तो देखिए इसका तो चैन थोड़ा सा खराब है, नहीं तो चैन वाला है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से क्या करना है, हमें ये डबल टेप लेना है। तो देखिए डबल टेप हमें थोड़ा सा कट करना है इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं कट करेंगे। इस तरीके से हम डबल टेप को कट कर लिए हैं और फिर हमें इस तरीके से ले लेना है। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम दिखाती हूँ कि इस पर्स में को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दीवार में चिपका देंगे। तो देखो बाथरूम हो या फिर कहीं पे भी हो जहाँ पे आप इस तरीके से, जैसे बाथरूम है तो वो तो ठीक है, बाथरूम में भी इस तरीके से आप चिपका सकते हो दीवार पे। तो देखिए ये टाइल्स है, टाइल्स में भी चिपक जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे भी दीवार है तो उसमें भी चिपक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से पर्स को चिपका दिए हैं। उसके बाद देखिए ये पर्स बहुत अच्छे से चिपक गया है, ये गिरेगा ही नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें ब्रश लेना है। तो देखिए ये ब्रश डेली यूज करते हैं वही ब्रश है। हमें इसको क्या करना है, इसमें जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्रश को इस तरीके से डाल देंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी ब्रश है, अब 4 हो 5 हो तो उतना छेद आप इस तरीके से ये बैग में कर लो। तो हमारे 3 थे तो 3 किए हैं, देखिए इस तरीके से। और इस तरीके से हमें क्या करना है, पर्स में इस तरीके से डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम खुले में ब्रश रखते हैं तो फिर हम सुबह ब्रश करते हैं तो अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से हमारा यदि पर्स में रखा हो तो देखिए गंदे से भी बचेगा और फिर जो है कीड़ा मकोड़ा से भी बचेगा। और देखिए कितना अच्छा हमारा ये पर्स आ गया है। ब्रश रख दिए हैं, पेस्ट रख दिए हैं, बहुत ही सारा उसमें सामान आ गया है। और देखिए इस तरीके से आटा, जैसे कि हम जब भी किचन में जाते हैं और इस तरीके से हम आटे गूंदते हैं तो ये अंगूठी गोल्ड का पहनते हैं हाथ में या फिर कोई चीज़ का भी अंगूठी हो, तो फिर आटा गूंदने समय क्या होता है ना कि इस तरीके से हम गूंदते तो हैं आटा, बट हमें क्या करना होता है, इस तरीके से अंगूठी को नीचे में ही रख देते हैं जहाँ पे हम आटा लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम भूल जाते हैं, नहीं तो फिर ये वहाँ पे रखा रहता है। तो कभी कभी होता है ना कि नीचे में रख दिए तो कोई आया तो चढ़ गया, तो टूटने का डर भी होता है। तो इस तरीके से ले लेना है हमें पर्स। तो छोटे सा पर्स तो किचन में बहुत रहता है ये घर में। तो देखिए इस तरीके से घर में पर्स रहता ही है। तो यहाँ पे जो हम डबल टेप चिपकाए हैं इसमें हम इस तरीके से चिपका लेंगे किचन में, ठीक है। इस तरीके से आप किचन में भी चिपका लो और एक पर्स को इस तरीके से रख दो। और जिस समय हम आटा को लगाते हैं उस समय हम इस तरीके से पर्स में अपना रिंग को रख देंगे। तो देखिए हम उस समय भूल भी गए तो फिर और आटा लगा लेंगे। तो हमारा देखिए जिस समय हमें याद पड़ेगा उस समय हम वहाँ से निकाल कर फिर पहन लेंगे रिंग को। तो देखिए टूटने का डर, खोने का डर तो नहीं रहेगा ना। तो इस तरीके से किचन में रखेंगे, हमारा नज़र पड़ेगा तो याद आ ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पुरानी चूड़ी है तो ये अगला टिप्स है। देखिए
यहाँ पे पुराने चूड़ी हैं, तो ये चूड़ी जैसे कि हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पुराना चूड़ी है हमारा, तो इस तरीके से फेंका ही जाता है, तो हमें इसे क्यों ना यूज किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम 2 चूड़ी तोड़ लिए हैं। तोड़ने के बाद हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से जैसे कि हम यहाँ पे तोड़ लिए हैं, तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हमें जो है इस तरीके से जार, जैसे कि हम मिक्सी का जार यूज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमारा मिक्सी का जार पुराना जैसे जैसे होता है उस तरीके से इसका जो ब्लेड है वो धार इसका कम जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम चूड़ी से ये पीछे पकड़ लेंगे थोड़ा सा, और इस तरीके से चूड़ी से हम इस तरीके से घिसेंगे उस पर जहाँ पे ब्लेड है, और जिस तरफ धार है हम उस तरफ इस तरीके से इस पे 2-4 बार हम घिसेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लेड है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जो थोड़ा सा भोतर हो गया ना, जैसे कि वो थोड़ा सा धार कम हो गया है, तो इस तरीके से हम उसको रखकर और तेज कर लेंगे। तो देखिए बहुत जैसे कि नहीं पिसा रहा है कोई भी चीज़, तो बहुत ही अच्छे से पिसाने लगता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। मिलती हूँ कल का वीडियो में।